अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं। आज हम बनाएंगे बोर्ड। 4 कटिंग वाला हमें एक बोर्ड लेना है, उसके साथ 3 साकटें और एक बटन लेना है। जब 3 साकटें और बटन ले लेने हैं, उनके पीछे से पेच खोल के उसको बोर्ड के अंदर पे वस्त कर लेना है, बोर्ड के अंदर लगा लेने हैं। बोर्ड के अंदर लगाने के बाद फिर आगे जो कनेक्शन देने हैं वो आगे बताते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें और लाइक के बटन को भी दबा दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली तमाम लेटेस्ट जो वीडियोस हैं आप तक पहुंच सकें। हमारी तमाम की तमाम वीडियो टेक्नोलॉजी की तरफ होंगी, जैसे कि बोर्ड वगैरह बनाना, मोटर वगैरह ठीक करना, इस्त्री वगैरह ठीक करना और वॉशिंग मशीन हो गए, मोटरसाइकिल वगैरह, जो भी टेक्निकल काम है इंशाल्लाह तमाम की तमाम वीडियो आप तक पहुंचाई जाएंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जब हमने 3 साकटों और एक बटन को बोर्ड के अंदर लगा लिया, लगाने के बाद हमने अब 3 29 की तार या 7 29 की तार ले लेनी है और ऊपर से इंसुलेशन जो है वो उतार लेनी है। जब इंसुलेशन ऊपर से उतर जाएगी, प्लास्टिक कवर जो है वो उतर जाएगा। और ये ख्याल ज़रूर रखना है कि जो हमने बोर्ड के अंदर वायरिंग करनी है, तारें जो लगानी है वो कापर की होनी चाहिए। अगर कापर की होंगी तो वो पायदार रहेगा, अगर कापर की नहीं होगी तो वो पायदार नहीं रहेगा। क्योंकि सिल्वर जो होती है वो सिल्वर कुछ अरसे बाद वो ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। कंडक्टर अच्छा है, इसके अंदर कोई शक नहीं, लेकिन कापर सबसे बेहतर है। तो कापर की तार लगानी चाहिए। कापर की तार को इस तरह है कि इन 7 29 की या 3 29 की तार को आपने इंसुलेशन ऊपर से उतार कर आपने साकटों के 3 पॉइंट जो ऊपर वाले हैं उनके ऊपर लगा लेना है और बटन के एक पॉइंट के ऊपर लगा लेनी है। नीचे वाला पॉइंट लगा लें या ऊपर वाला लगा लें, दोनों पॉइंट में से बटन के एक पॉइंट पर आपने उसकी तार को लगा लेना है। उस तार को जब आपने इंसुलेशन उतारना है उसको अच्छे से घुमाकर अच्छे से गोल तरीके से घुमाना है ताकि वो आपस में फोल्ड हो जाए, एक दूसरे के साथ व्यवस्थ हो जाए। फिर उसके बाद आपने साकटें जो हैं उनके 3 पॉइंट के ऊपर और बटन के एक पॉइंट के ऊपर लगा लेनी है। तो दोस्तों, जब हमने 3 साकटें और एक बटन के अंदर हमने एक तार को लगा लिया, फिर उसके बाद दूसरी वायरिंग इस तरह करनी है कि जो साकटें हैं उनके 3 पॉइंट बाकी जो नीचे वाले रह गए, उन नीचे वाले 3 पॉइंट के अंदर 7 29 की तार हमने लगा देनी है। 7 29 की तार को घुमाकर अच्छे से फोल्ड करके अच्छी तरह लपेट के उसको नीचे वाले 3 पॉइंट के अंदर भी लगा देना है। लेकिन ये बात याद रखनी है कि बटन के अंदर उसका पॉइंट ना आ जाए। जब बटन के अंदर पॉइंट चला जाएगा तो दोनों आपस में शार्ट हो जाएंगे, फिर वो काम नहीं करेगा, तो कुछ ना कुछ खतरा भी उसका हो सकता है। इसलिए 3 साकटों का जो है ऊपर वाला पॉइंट वो तीनों साकटों के अंदर भी हो और एक बटन के अंदर हो, और जब नीचे वाले पॉइंट हैं वो तीनों सिर्फ साकटों के ऊपर होने चाहिए, बटन के ऊपर उसका पॉइंट ना जाए। और जब उसके बाद हमने जब 3 पॉइंट मुकम्मल कर लिए, 3 पॉइंट मुकम्मल करने के बाद हमने तार लेनी है जो उसके अंदर लीड बनाने के लिए तार हमने लगानी है। तो व्यूअर्स, जब हमने लीड बनाने वाली तार ले लेनी है, लीड बनाने वाली तार को
हमने बोर्ड के निचले हिस्से के अंदर डालकर आगे से गिरा लगा लेनी है। गिरा लगाने के बाद गिरा इस वजह से लगानी है कि किसी वजह से अगर कोई खिंचाव वगैरह आए तो बोर्ड के अंदरली तार जो है वो उसके अंदर उसको कोई असर ना पड़े, वो खींचे ना। अगर गिरा नहीं होगी तो क्योंकि चावल वगैरह लगने की वजह से अंदर वाली तार टूटकर एक दूसरे के साथ शॉर्ट भी हो सकती हैं। जब शॉर्ट हो जाएंगी तो उस तार को ख़त्म कर देंगी, तार को जला देंगी, या फिर पिछले जो वायरिंग है, वायरिंग जो मुकम्मल की हुई है, वायरिंग से जला सकती है। इसलिए अंदर से गिरे लगा दें ताकि कोई खिंचाव वगैरह आए भी सही तो अंदर वाली तार जो कनेक्शन हमने दिए हुए हैं, जोड़ लगाए हुए हैं, उसके ऊपर कोई प्रेशर वगैरह, कोई लोड वगैरह, कोई उसके ऊपर ख़तरा ना हो। तो इसीलिए जब अंदर से गिरा लगाने के बाद हमने उस तार की इंसुलेशन को हमने उतार लेना है। तार की इंसुलेशन उतारने के बाद आपने क्या करना है कि जो बटन के हमने एक पॉइंट को छोड़ा हुआ था और 3 सॉकेटों के निचले पॉइंट के ऊपर 3 को हमने कनेक्शन दिया था, तो बटन के एक पॉइंट के साथ एक तार को लगा देना है और दूसरी जो तार है उसको 3 सॉकेटों की तार के साथ व्यवस्थित कर देना है, लगा देना है। जब 3 पॉइंटों वाली सॉकेट के साथ जब ब्रेक लगाएंगे तार को और बटन के एक पॉइंट जो छूटा हुआ है उसके साथ जब लगाएंगे तो हमारा बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा। जब बोर्ड को बंद कर लेना है उसके बाद आपने किसी भी चीज़ के साथ आपने टेस्ट कर लेना है कि हमारा बोर्ड ठीक है या नहीं। तो मैं इसलिए टेस्ट लैंप ले रहा हूँ, एक होल्डर और बल्ब के साथ मैं चेक कर रहा हूँ कि हमारा क्या बोर्ड कंप्लीट होकर हमारा बोर्ड कामयाब हुआ है या नहीं। तो आखिरकार हमारा बोर्ड कामयाब हुआ, हमारा बोर्ड बिल्कुल ठीक बन चुका है। अब देख सकते हैं कि बल्ब को ऑन ऑफ करें, बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है, बटन के साथ भी उसका कनेक्शन है। बटन अच्छे से काम कर सकते हैं, भी अच्छे से काम कर रही हैं और बटन भी अच्छे से काम कर रहा है।